सुप्रभात बच्चों, मैं उषा शर्मा लिटिल एंजल स्कूल की तरफ से हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी पाठ 7 जिसका शीर्षक है मेरी किताब। चलो बच्चों, अब हम इसे पढ़ते और समझते हैं। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। आपको बच्चों इस चित्र के अंदर एक लड़की दिखाई दे रही है। उस लड़की का नाम है वीरू, यानी कि वीरू की माँ ने उसे एक संदेश देकर अपनी मौसी के घर पे, यानी कि उस लड़की की मौसी के घर पे उसे भेजा। और मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में लेकर गई। और जैसे ही वीरू ने बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। और बैठक में जैसे ही वीरू ने कदम रखा वो आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि उसने आज तक इतनी सारी किताबें नहीं देखी थी। अचरज से ठिठकना मतलब आश्चर्यचकित होना। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। और उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी, यानी कि 2 लंबी दीवारें थी जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक किताबें भरी पड़ी थी। वह आंखें फाड़ते देखती रही और वो उन्हें आंखों से एकटकी लगाकर उन सारी किताबों को देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? उसने लास्ट में हिम्मत करके, साहस मतलब हिम्मत करके उसने पूछा कि मौसी, क्या आपके पास में बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। यानी कि उसने, बच्ची ने पूछा वीरू ने अपनी मौसी से, क्या आपके पास में बच्चों के लिए भी किताबें हैं? तो उसकी मौसी ने कहा कि ये वाला खाना और ये वाला खाने बच्चों के लिए ही किताबें हैं। तो वीरू बोलती है कि मेरे पास तो इतनी सारी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? उसकी मौसी वीरू को पूछती हैं कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए किताबें दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें किस तरह की किताबें पढ़ना अधिक पसंद है वो मुझे बताओ। वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। यानी वीरू अपनी मौसी से बोलती है, धीरे से बोलती है कि मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को हाथ में पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। वीरू घबरा गई और पीछे की ओर हट गई और बोला, बाप रे, यह तो बहुत ही मोटी किताबें हैं। यह तो बहुत मोटी किताब है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। मौसी बोलती है कि शायद तुम्हारे लिए यह ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। वीरू अपनी मौसी से बोलती है कि यह वाली तो बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। बस्ता मतलब स्कूल का जो बैग होता है, जो बैग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बस्ता, यानी बस्ते में नहीं आएगी। आगे देखो, मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई। फिर उसकी मौसी है, उसने उसे तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है?
और मौसी वीरू को पूछती हैं कि इसके बारे में क्या ख्याल है। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया। वीरू ने किताब के पन्ने, आपने देखा होगा कि वो किताब के पेज पलट रही है। फिर उसने क्या फैसला किया कि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें। अपनी मौसी को बोलती है कि पढ़ने के लिए तो बहुत कम है, इसमें तो छोटी छोटी तस्वीरें, और यह किताब बहुत पतली है, और यह किताब बहुत पतली है। सहेली ने कहा, वीरू मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। फिर वीरू के लिए बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ फुट्टा लेती आना। यानी उसकी मौसी बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए तो किताब नहीं चुन सकती, लेकिन जब तुम अगली बार मेरे घर पर आओ तो तुम अपने साथ में फुट्टा लेती आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना। यानी कि तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए नाप कर ले लेना। ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। यानी बच्चों, इसमें जो फुट्टा होता है वो नापने का होता है, इसलिए उसकी मौसी बोलती है कि वीरू तुम्हें अगली बार आओ तो फुट्टा लेती आना, तुम्हें जैसी किताब चाहिए, जितनी मोटी जितनी पतली, वो किताब तुम लेके चली जाना। यानी कि वीरू थी वो अपनी मौसी के घर गई, उसने वहाँ बहुत सारी किताबें देखी और उसने आज तक इतनी सारी किताबें कभी पहले नहीं देखी थी। और मौसी ने जब उसे किताब अपने उसे दी तो बोलती है, ये तो बहुत मोटी है, यह बहुत पतली है, ये तो मेरे बस्ते में नहीं आएगी। इसलिए मौसी बोलती है कि मुझे पता नहीं चल रहा, इसलिए तुम अगली बार आओ तो फुट्टा लेती आना, ताकि तुम नाप कर उसे अपने बस्ते में डाल सको। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको पाठ 7 मेरी किताब पढ़ाया और समझाया है। आपको यह घर पे पढ़ने का अभ्यास करना है। ओके बाय बच्चों, थैंक यू।